हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको याद ही होगा, एक साहिब आलम नाम के लड़के के बारे में था। कैसे वो गरीबी में काम करता था और कूड़ा बीनता था वगैरह वगैरह। आज हम उसका आगे से सेकंड सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमने इनको दो अलग अलग लेक्चर्स में रखा है। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। ये मेनली इसका टाइटल है, इसके बारे में है पूरी स्टोरी। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। मुकेश नाम के एक व्यक्ति की स्टोरी है ये। वो नरेटर को बता रहा है कि वो अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है। वो अपने आप से कोई काम करना चाहता है। और उसने कहा कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, मतलब जो गाड़ियां ठीक करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। नरेटर ने उससे पूछा, क्या तुम कार्स के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स। तो मुकेश ने कहा कि मैं कार चलाना सीखूंगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, वो नरेटर की आंखों में साफ देख रहा था। हिज ड्रीम्स लुक लाइक अ मिराज amidst the dust of street that fill his town Firozabad, famous for its bangles. उसका ड्रीम एक मृग तृष्णा की तरह था। मृग तृष्णा आप जानते हो, जो वो होता है रेगिस्तान। वहां पर कई बार हमें झूठा पानी दिखाई देता है कि दूरी पे पानी है, पर हम पास पहुंचते हैं तो वहां कुछ नहीं होता। तो उसका ड्रीम भी बिल्कुल वैसा ही था कि दूर से दिख रहा था पूरा हो जाएगा, बट ये एक नामुमकिन काम सा ही था। हो सकता है कभी पूरा हो जाए, पर कुछ कह नहीं सकते। हिज ड्रीम्स लुक्स लाइक a mirage amidst the dust of streets दैट फिलिस टाउन फिरोजाबाद। मुकेश है जो वो फिरोजाबाद में रहता है, ये बैंगल्स के लिए जाना माना शहर है। यहाँ पर बैंगल्स बनती है, सड़कों पर धूल उड़ती रहती है। इसके बीच उसका सपना तो एक मृग तृष्णा की ही तरह था। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद की हर एक फैमिली चूड़ियां बनाती थी जो औरतें हाथ में पहनती है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वेयर families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. फिरोजाबाद की हर एक परिवार बैंगल्स बनाता था। जो पूरे हिंदुस्तान में चूड़ियां बन के आती है, वो इसी फिरोजाबाद से आती है। यहाँ पर हर एक फैमिली अपनी पूरी बूढ़ा, दादा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, इस तरह से उसकी सभी जनरेशन्स इसी भट्टी में काम करके, जहाँ पर ग्लास को पिघलाया जाता है, उसके बाद उससे चूड़ियां बनाई जाती है, यही सब करता रहता है। मुकेश फैमिली इज अमंग दैम। मुकेश की फैमिली भी उनमें से एक थी, वो भी चूड़ियां बनाते थे। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures. उनमें से किसी को ये तक नहीं पता था कि इतने छोटे बच्चे, मुकेश जितने, मुकेश एक छोटा बच्चा है, इतने छोटे बच्चों का इन कांच की भट्टियों में काम करना अलाउड ही नहीं है। अगर सरकार को पता चलेगा तो ये लीगल ही नहीं है। इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पर वो भट्टी चलती है वहां पर इतना अंधेरा होता है, ना हवा होती है, और ऊपर से गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है। That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours. अगर सरकार को ये पता चल जाए कि वहां पर क्या हो रहा है, कि इन बच्चों से जबरदस्ती, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, पर इन बच्चों से काम करवाया जा रहा है, क्योंकि इन सबकी फैमिलीज वही करती है, तो बच्चे बचपन से सीखना ही शुरू कर देते हैं। तो अगर सरकार को पता चले तो उन 20,000 बच्चों को वहां से निकाल लिया जाए, जहां पर उसके दिन के सारे घंटे खराब हो रहे थे। और इतनी मेहनत के बावजूद भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता था। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, काम करने के बाद उनकी आंखें भी धीमी होती जा रही थी, मतलब उनको दिखाई देना कम हो गया था। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश की आंखें चमक उठी जब उसने मुझे घर ले जाने का प्रस्ताव दिया, विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट। वो गर्व से कह रहा था कि उसका घर दोबारा बन रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज। हमने चलना शुरू किया एक भीड़ी भीड़ी गलियों में से, जहाँ साइड में कूड़ा पड़ा हुआ था और बदबू आ रही थी। पास्ट होम्स दैट रिमेन hovels विद क्रम्बलिंग वॉल्स। ऐसे घरों के पास से हम गुजरे जिनकी दीवारें बिल्कुल गिरने को थी, बेकार घर बने हुए थे। वोबली डोर्स, लड़खड़ाते से दरवाजे थे, हिल रहे थे, किसी का पेच निकला हुआ था, किसी में कुछ था, कोई खिड़की नहीं थी। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन ए डिमेबल स्टेट। जैसे हिस्ट्री में होता था कि जानवर और आदमी एक ही जगह रह रहे थे, जंगल में रहते थे, तब वे उसी प्रकार से वो लोग भी रहते थे, साथ ही उनके जानवर रहते थे, साथ ही वो लोग रहते थे, कोई खास फर्क था नहीं। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his feet and pushes it open. वो एक ऐसे ही घर के आगे रुक गया। उसने अपने पैर से दरवाजा खड़खड़ाया और दरवाजे को लात मारकर खोल दिया। We enter a half-built shack.
हम एक आधी बनी सी झोपड़ी में एंटर कर चुके थे। उसका घर ऐसा ही था जैसे बाकी घर थे। इन वन पार्ट ऑफ इट, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. एक पार्ट में इसके सूखी घास पड़ी हुई थी। वहां पर एक फायरवुड स्टोव, मतलब जो चूल्हा होता है जिसमें लकड़ियां जलाई जाती है, उसके ऊपर खाना पकता है, उस टाइप का इनका चूल्हा था। उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा बर्तन रखा हुआ था जिसमें पालक पक रहा था। On the ground in large aluminium platters are more chopped vegetables. जमीन पर एल्युमिनियम के बर्तन थे, उनमें और भी कटी हुई सब्जियां रखी हुई थी। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. पतली दुबली सी महिला पूरे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही थी। Through eyes filled with smoke she smiles. जैसे चूल्हे पर खाना बनता है तो उससे धुआं उठता है, तो उस धुएं की वजह से उसकी आंखें भर रही थी और उसमें से ही उसने देखा और हमारी तरफ स्माइल किया। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो उससे ज्यादा बड़ा नहीं था। शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। मुकेश के घर में एक उसका बड़ा भाई था, एक उसका पिता था और एक वो था। अब उनके घर में एक बहू भी आ गई थी। अब उसको सब लोग बहू के नाम से बुलाते थे। घर की बहू थी वो, और सारा काम धाम वही करती थी, इस पूरे घर की देखभाल वही करती थी। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. जब मुकेश के पिता घर में आते थे, तो वो टूटी हुई दीवार के थोड़ी पीछे चली जाती थी और अपने घूंघट को अपने मुंह पर ले आती थी। As custom demands, daughter-in-law must veil their face before male elders. पुराने रीति रिवाजों के अनुसार बहुओं को अपने ससुर के, अपने जेठ के आगे अपना मुंह ढकना होता है, तो जब उसके ससुर जी घर में आते थे तो वो अपना मुंह ढक लेती थी। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर। इस केस में बैंगल मेकर है जो, क्योंकि उनकी सबकी फैमिली बैंगल मेकर का ही काम करती है, मतलब चूड़ी बनाने का ही काम करती है, तो बहुत ही गरीब एक बैंगल मेकर था जो वो उसका ससुर था। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. इतने लंबे वर्षों की कड़ी मेहनत के बावजूद, पहले वो एक टेलर थे, उसके बाद उन्होंने चूड़ी बनाने का काम शुरू किया। वो अपने घर तक को ठीक नहीं करवा पाए थे, ना ही अपने दो बेटों को स्कूल भेज पाए थे। All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. वो बस इतना ही कर पाए थे, जो वो जानते थे वो अपने बच्चों को सिखा दिया, मतलब कि सिर्फ चूड़ियां बनाना ही उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया था, वही उनको आता था। It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who was watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. ये उनका खुद का कर्म है, उनकी किस्मत है, मुकेश की दादी ने कहा। उसने अपने हस्बैंड को खुद देखा था कांच की धूल से अंधा होते हुए, जब वो ग्लास की बैंगल्स, मतलब कांच की चूड़ियों को पॉलिश करते थे। कैन a God given lineage ever be broken? या जो भगवान ने दी हुई विरासत है वो कभी टूट सकती है? विरासत का मतलब है कि उनके बड़े बूढ़े भी चूड़ियां बनाते आ रहे थे, वो भी चूड़ियां बनाते आ रहे हैं, और उसके बाद मुकेश और उसके भाई का भी यही काम है कि वो चूड़ियां बनाते जाएंगे। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। बैंगल मेकर्स के घर में पैदा होकर उन्होंने कुछ नहीं देखा था, सिर्फ बैंगल्स देखा था। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, इन एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। घर में, बगीचे में, दूसरे घर में, दूसरे घर के बगीचे में, हर गली में फिरोजाबाद की उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चूड़ियां ही देखी थी। स्पाइरल्स और बैंगल्स, जो चूड़ियां बनाते हैं उनके गोल घेरे, सनी गोल्ड, पेडिग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, हर कलर, जो भी ये नाम लिए गए हैं, ये सारे कलर्स, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो में जो 7 कलर होते हैं, उनसे जितने भी कलर निकल सकते हैं, lie in mounds in unkempt yards are piled on four-wheeled hand carts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. ये एक बड़े बड़े बर्तनों में लेके जाते थे इन सब रंगों को घोलकर, उसके बाद एक 4 पहिए वाले गाड़ी पर लाद कर लेके जाते थे पूरे शहर फिरोजाबाद में, और जहाँ पे भिड़े भिड़े घर बने हुए थे उनकी गलियों में, कि जिसको चाहिए वो रंग वो ले सकता है। And in the dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles. झोपड़ी में लाइट भी नहीं थी, ऐसे घर में लोग बैठे रहते थे आग के चारों तरफ, और ऑयल लैंप्स, मतलब जो वो लालटेन होती है, वो कभी जल रही है कभी बुझ रही है। ऐसे ही घर में बैठे हुए लोग, उनके आसपास छोटे बच्चे, लड़के और लड़कियां बैठी हुई, अपने अपने घर में सब अपनी अपनी चूड़ियों को शेप दे रहे होते थे, उन पे पॉलिश कर रहे होते थे, उन्हें कलर दे रहे होते। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू लाइट आउटसाइड।
सारा दिन वो अंधेरे में काम करते थे, इसलिए उनकी आंखों को आदत हो गई थी अंधेरे में देखने की बजाय की रोशनी के। रोशनी में वो इतना अच्छा नहीं देख पाते थे जितना वो अंधेरे में देख पाते थे। दिस इज वाई दे often ends up losing their eyesight before they become adults। इसी वजह से उनकी आंखें वयस्क होने से पहले ही कमजोर होती जा रही थी। कविता, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass। सविता, एक जवान लड़की फीकी पड़ी हुई गुलाबी ड्रेस में एक बूढ़ी औरत के पास बैठी हुई थी और कांच के पीसीस को जोड़ रही थी। As her hands move mechanically like the tongues of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangle she helps make। उसके हाथ मशीन की तरह चल रहे थे। टोंग्स वैसे चिमटा होता है, पर यहाँ पे मशीन जैसे जोड़ती है ना, बिल्कुल परफेक्टली ऐसे वो जोड़ रही थी। मुझे ये हैरानी हो रही थी कि क्या उसे पता भी है कि वो जिन चूड़ियों को बना रही है उनकी प्योरिटी क्या है। इट symbolizes an Indian woman's सुहाग auspiciousness in marriage। ये एक जो भारतीय महिला है उसके सुहाग की निशानी है, एक अच्छा साइन माना जाता है शादी में। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrist। एक दिन उसे ये पता चल ही जाएगा जब उसके भी सर पर घूंघट आएगा लाल रंग का, और उसकी हाथों में मेहंदी लगाई जाएगी, और उसके हाथों पर लाल चूड़ियां चढ़ाई जाएंगी, तब वो बहू बनेगी और तब उनको पता चलेगा कि कितनी प्योरिटी है इन बैंगल्स में। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वह एक दुल्हन बनेगी, लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकम वन मैनी ईयर्स अगो। उस बूढ़ी औरत की तरह जो उसके बगल में बैठी थी, वो कई साल पहले दुल्हन बनी थी। She still has bangles on her wrist but no light in her eyes। उसकी कलाई पर आज भी चूड़ियां थी, पर आंखों में अब कोई चमक नहीं थी। एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया। She says in a voice drained of joy। उसने उदासी भरी आवाज में कहा, एक वक्त से बाहर खाना भी नहीं खाया है हमने। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime। That's what she has reaped। शादी करने का उसे ये फायदा हुआ है कि उसे एक पूरे जीवन बीत गया, पर आज तक एक भी अच्छा मील नहीं मिला जिसे वो फुल एंजॉय करके खा सके। हर हस्बैंड, एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड, सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। एक बूढ़ा आदमी जो उसका पति है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है उसकी, वो कहता है कि मुझे बैंगल्स बनाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। मैंने बस पूरी जिंदगी में यही किया है कि अपने परिवार के लिए एक घर बनाया है जिसमें वो रह सकते हैं। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetimes। उसका सुन के मुझे ऐसा लगा कि एक व्यक्ति को ऐसा भी महसूस हो सकता है जिसने कभी घर भी नहीं बनाया है, कि कम से कम उसने ये तो अचीव कर लिया। He has a roof over his head। कम से कम उसके सर पर एक छत तो है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat rings in every home। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बिजनेस में कुछ और कर सके। सिर्फ खाना खाने तक के पैसे तो उनके पास होते नहीं थे, वो बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाए। द यंग मैन एको द लिमिट ऑफ देयर एल्डर्स। जो जवान लोग थे वो अपनी एल्डर्स की तरह ही बोल रहे थे धीमी आवाज में। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में ऐसा लग रहा था कि समय के साथ बहुत ही कम बदलाव हुए हैं। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टोयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। इतने साल हो चुके हैं फिरोजाबाद के लोगों को चूड़ियां बनाते हुए कि अब उनको कोई आइडिया आता ही नहीं है, उनकी इनोवेशन मर चुकी है। व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव। ऑथर उनको कहता है कि आप सब मिलकर एक छोटा सा कोऑपरेटिव बिजनेस क्यों नहीं बना लेते, मतलब कि सब लोग मिल जाएं, उसके बाद वो अपने आप को सरकार पे रजिस्टर कर सके, ऐसे टाइप का कोई बिजनेस। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडलमैन हु ट्रेप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स। मैंने एक जवान लड़कों के ग्रुप से ये बात पूछी जो इस सर्कल में फंस चुके थे, चूड़ियां बनाने वाले, उनके पिता और उनके पूर्वज भी। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, दे से। उन्होंने कहा अगर हम इकट्ठे हो भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ही वो लोग हैं जिन पे पुलिस डंडे मारेगी, चार्ज करेगी, और कुछ भी इलीगल होगा तो उसका इल्जाम हम पर लगा के हमें जेल में डाल देगी। देयर इज नो लीडर अमंग देम, नो वन हु वुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। उनमें कोई लीडर था ही नहीं, कोई ऐसा था ही नहीं जो इन सब से अलग हटकर सोच सके। देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर। उनके पिता भी उनकी तरह थक चुके थे। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू apathy टू ग्रीड एंड टू injustice। वे लगातार बस एक ही चीज पर बोले जाते थे, गरीबी, उसके बाद किसी को हमारी चिंता नहीं है, लालच, और हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है, इन सब के ऊपर ही वो बोल रहे थे। किसी के पास भी इतनी हिम्मत नहीं थी
कि वो उठकर अपने लिए कुछ आगे बढ़िया कर सके। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। उनकी बातें सुनकर मुझे दो अलग-अलग दुनिया देखने को मिली। वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty burdened by the stigma of caste in which they are born। एक संसार था उनका जो बेचारे पॉवर्टी में जकड़े जा चुके थे, उनके ऊपर उनकी जाति का कलंक लगा हुआ था कि वे किस जाति में पैदा हुए हैं। The other a vicious circle of the show, साहूकार्स, the middleman, the policeman, the keepers of law, the bureaucrat and the politicians। और दूसरा उनका जहाँ पे साहूकार हैं और मिडलमैन्स हैं, पुलिसमैन्स हैं और जो न्याय के रखवाले हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो बड़े-बड़े नेता हैं, इस टाइप के लोगों का मतलब अमीर और गरीबों का दो अलग से संसार बँट चुके थे। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। उन सब ने मिलकर एक छोटे बच्चे पर इतना बैगेज डाला था कि वो अपने आप को खड़ा नहीं कर पाएगा आगे। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। जब तक उसे कुछ पता चलता उससे पहले ही वो ये मान लेता था कि उसको भी अब आगे जाके चूड़ियाँ ही बनानी है जैसे उसके पिता ने मान लिया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। और उसके अलावा उसके पास कुछ करने की इस दुनिया में हिम्मत ही नहीं थी। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और हिम्मत करना उसके ग्रो अप होने मतलब उसका बड़ा होने में कोई योगदान था ही नहीं कि वो कुछ अच्छा कर सके। When I sense a flash of it in मुकेश I am cheered। जब मैंने इसकी एक झलक मुकेश के अंदर देखी तो मुझे बहुत खुशी हुई। I want to be a motor mechanic he repeats। उसने दोबारा कहा कि मुझे एक मैकेनिक बनना है कार का। He will go to a garage and learn। वो गैराज में जाएगा और सीखेगा। But the garage is a long way from his home। पर जो गैराज है वो उसके घर से काफी दूर है। I will walk। मैं पैदल चल के जाऊंगा। He insist। उसने कहा। Do you also dream of flying a plane? He is the suddenly silent। नरेटर ने मुकेश से पूछा है कि वो प्लेन को भी उड़ाना चाहता है क्या। अब मुकेश चुपचाप हो गया, उसने कुछ नहीं बोला। नो ही सेड स्टेरिंग एट द ग्राउंड। उसने जमीन की तरफ देखते हुए कहा नहीं। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। उसकी हल्की फुसफुसाती आवाज में एक शर्मिंदगी सी थी जो अभी उसका पछतावा नहीं बनी थी। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन। उसने सिर्फ कार्स तक का ही सपना देखा था जो उसने अपने टाउन की गलियों में कभी कभार आती जाती देखी थी। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के ऊपर कुछ